तो चैतन्य महाप्रभु के तो आज बहुत शुभ दिन है हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए। चैतन्य महाप्रभु आज के दिन प्रकट हुए और इसके बारे में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु के अवतार का आविर्भाव का बहुत गहराई से वर्णन हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आज उससे पढ़ा जाए। उससे पहले हमने सॉन्ग गाया है श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कि गौरव का महाप्रभु आप हमारे ऊपर करुणा करो। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर करुणा करो। दीनहीन जानिए हम क्या है, मैं दीन और हीन हूं, दीन भी हूं और हीन भी हूं, लेकिन मानता नहीं, इसलिए करुणा करो। क्या मानता नहीं हूं इसलिए करुणा करो। आप करुणा कर दो कि एक दिन मैं मान लूं, एक दिन कर दीजिए करुणा प्रभु, तब माने। हे भगवान, इन तीनों लोकों में मुझसे और कोई अधिक पतित भी कोई नहीं है। आप पतित पावन हैं। आपने बहुत सारे पतित देखे होंगे, लेकिन गुड़गांव में एक स्पेशल पतित रहता है। आपने उसको कभी नोटिस नहीं किया होगा और मैं नोटिस होने में नहीं देता हूँ। आई एक्सपोज माई सेल्फ एज ए वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, वेरी गुड डिवोटी। আমি তো বৈষ্ণব হবে এই বুদ্ধি হয়ে, and I don't reveal my real identity। और मेरा किसी को पता भी चलता नहीं है। मेरा तिलक का आकार जो है बहुत कड़क रहता है, सीधा तिलक रहता है, टेढ़ा भी नहीं होता बीच में। और सारे मंत्र पढ़ के मैं तिलक लगाता हूँ। धोती मेरी टिप टॉप रहती है, शिखा मेरी कड़क रहती है, इसलिए पता भी नहीं चलेगा। बोलो हरे कृष्णा। है इसलिए आप करुणा करो, एक दिन मान लो। जिस दिन मान लिया उस दिन कृपा शुरू होगी। बोलो हरे कृष्णा। तो आगे बताते हैं कि मुझसे अधिक पतित कोई भी नहीं है संसार, और इस भाव को समझने के लिए जन्म लग जाएगा। क्या लगेगा? जन्म लग जाएगा। जन्म बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे तो पाए क्या? हाँ? कृष्ण प्रेम धन तो बड़ी दूर की बात। तभी तो एक दिन मेरी को पता चल जाएगा मैं पतित हूँ। ये जो भाव है ये बहुत उच्च कोटि के भाव है। और यदि तुम नहीं कृपा करोगे, यदि दया ना करोगे, पतित तो देखिया। आप थोड़ा सा वेटो पावर लगा रहे हैं पतित का वेटो पावर लगा रहे हैं कि आप पतित पावन हो। अगर आप पतित के ऊपर दया नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा नाम कैसे सार्थक होगा? आप पतित पावन हो, मैं पतित हूं, तो मैं मानता नहीं हूं, फिर भी आपको करना है, तभी आप पतित पावन होंगे। बोलो हरे कृष्ण। यदि दया ना करिए पतित देखिया, पतित पावन नाम किशोर लागिया। तो फिर तुम्हारा नाम कैसे पतित पावन? तो भगवान बोले कि मैं तुमको क्यों करूंगा? क्या हो गया तुमको? अच्छा भला खा रहा है, पी रहा है, तो तुमको क्या हुआ? बोला पोड़ीची भव तूफानी, भव सागर के तूफान में मैं गिर चुका हूं, और ना ही कोई निस्तार, मेरा कोई निस्तार होने वाला नहीं है। तो बोले तो कब होगा? बोला श्री चरण तरणी दाने, आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूं, और चरणों की धरा को दान दे दो मेरे को। चरणों की धूल को दान दे दो, उस दास को पार कर दो।
तो महाप्रभु बोले ऐसे मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, आप कहीं और जाना पड़ेगा। तो फिर क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरे अनुदास, दासेरे अनुदास, दास का अनु बन के दास बन, एक भगवान का दास है, फिर दास है, फिर दास है, ऐसे परंपरा में दास है। प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास, ऐसे गौतम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा सबके ऊपर है, आए इसलिए वो। तो चैतन्य महाप्रभु, तो इससे पहले चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कुछ कॉन्फिडेंशियल पार्षद आते हैं पहले, कुछ उनके भक्त जो है पहले आ जाते हैं, जैसे सच्ची माता है, जगन्नाथ मिश्रा है, माँ जोगिंदर पुरी है, अद्वैत आचार्य है, नित्यानंद प्रभु है, ये लोग पहले ही आ जाते हैं व्यवस्था करने को। तो भगवान क्यों आते हैं, तो पहले चैप्टर में यही बताया कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं पतितों को उद्धार करने के लिए, हर युग में आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु युग अवतार कलयुग में आए हैं। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में आते हैं, लेकिन इस बार अस्त्र शस्त्र अलग लेके आए। पहले सुदर्शन चक्र लेके आते थे, उस सुदर्शन चक्र को बम्पर के बीच में फिट कर दिया, उस सुदर्शन चक्र को इसके बीच में फिट कर दिया है। ऐसे मैं बार बार ये बोलता हूँ, ये चलता है इसे, ये सर नहीं काटता है, ये क्या काटता है, ये हृदय फाड़ता है। क्या करता है, हृदय के अंदर जो अनर्थ है हमारे सालों साल से, उसमें बीच में चलता है। जो हार्ट का मरीज है उसको हाथ खराब हो जाती है उसका, भक्तों को बड़ा मजा आता है, वो जोर जोर से कूदता है। क्या उसका हृदय प्योर हो चुका है। तो जो भक्त नहीं है उसको, ओ न्यूसेंस फैला रहे हो आप शांति नहीं कर रहे हो, आप ये हल्ला करने से नाचने कूदने से भक्ति होता है क्या? भक्ति मतलब ओम शांति। बोला हम ओम शांति वाले नहीं है, हम हल्ला करने वाले हैं। शांति की है, शांति शांति क्या करोगे शांति सर, शांति लेके भी परेशान, कब तक शांति में रूम में बैठे रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं? मेडिटेशन देने के लिए नहीं आए, क्या देने के लिए आए हैं? क्या देने के लिए आए? एक्सटेसी देने के लिए आए। वी वांट एक्सटेसी, नॉट एसिडेसी, वी वांट एक्सटेसी। और ये जब गरजता है, इसके अंदर फिट किया है सब कुछ महाप्रभु। तो क्या करता है अभी ये? मरते हुए मारता नहीं, लेकिन हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को, संसार की वासना को काट काट के फेंक देगा। हरि बोल। संगो पंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यंत्री ही जुबे दशा। कलयुग के अंदर बुद्धू नहीं आएंगे, बुद्धिमान आएंगे, सुबह दशा। भगवान की भक्ति करने के लिए शुरू करते हैं। महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो महाप्रभु गौर सुंदर। जय हो जगन्नाथ पुत्र महामाहेश्वर। जय हो नित्यानंद गदाधर जीवन। जय जय जत आदि भक्त रे शरण।
भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय। सुनीला चैतन्य कथा भक्ति लाभ होय। मुना भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार। सुरु को जीवे रे गौर चंद्रदा। जय जय श्री करुणा सिंधु गौरा चंद्र। जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। तो यहाँ शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में। पहले चैप्टर में बता चुके हैं महाप्रभु के बारे में कि अवतरित हुए हैं। अद्वैताचार्य बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे? मलेशियों से, यावनों से, ब्राह्मणों से। ब्राह्मण लोग नास्तिक हो गए थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते, भक्ति नहीं करते थे, वे कर्म कांड में लग चुके थे और सब उल्टा पुल्टा शास्त्र से बताते रहते थे। अद्वैताचार्य बोले, अद्वैताचार्य स्वयं कौन है? महाविष्णु के अवतार हैं और बोलते हैं कि भगवान शिव के भी अंश है वो। तो वो बोलते हैं कि प्रभु आप जल्दी आइए और इन लोगों को सीधा समझाइए, और आप नहीं अवतार लेंगे तो मैं फिर अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ के इनके सबकी गर्दन काट दूंगा, तो आपको अवतार लेना पड़ेगा। तो अद्वैताचार्य नवदीप धाम में गंगा जी का जल लेके, तुलसी पत्ता लेके अपने शालिग्राम की सेवा करते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। इतना जोर से चिल्लाते हैं भगवान के लिए कि उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड से निकलती हुई सीधी गोलोक में जाती है। बोलो हरे कृष्णा। तो गोलोक से फिर भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। कृष्ण तुषा मतलब अब ब्लैकिश नहीं है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्ण। अभी क्या बन गए हैं वो? अभी ब्लैक से क्या हो गए हैं? गोल्डन हो गए हैं। गौर हरि संगो पंग अष्टर पार्षद, अपने संगियों के साथ आते हैं, उपंगों के साथ में आते हैं। पार्षद हैं, वो क्या करने के लिए आते हैं? यज्ञ करने के लिए आते हैं। कौन सा यज्ञ करने के लिए आते हैं? संकीर्तन यज्ञ करने के लिए आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और किसी कृपा से? अद्वैताचार्य कृपा से प्रकट होते हैं। और फिर आगे ये बोला गया है कि जब तो अभी सेकंड चैप्टर में जो है वो नमस्कार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को, भगवान नित्यानंद को कि वो करुणा सिंधु है वो भी। और फिर हालांकि ये दोनों भाई कृष्ण बलराम आए, लेकिन क्या बन के आए? भक्त बन के आए। क्या बन के आए? भक्त बन के आए है। ब्रह्मांडे रे स्फुरति होए कृष्ण रे कृपा, सर्वशास्त्र वेद भागवते ही गाए। तो ब्रह्मा जी भी इनका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी भी गुणगान करते हैं कि ये चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है। और दिस इज कन्फर्म इन ऑल द स्क्रिप्चर्स सच द वेद एंड श्रीमद् भागवतम। और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। ये वेद भी बोलते हैं और भागवत भी बोलते हैं, वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। और फिर वो बताते हैं आगे, रूप ब्रह्मा जन्मिले नाभि पद्म होते, तथापि शक्ति होए किछु देखिते। तबे जब सर्वभाव लीलार शरण, तबे प्रभु कृपा दिले न दर्शन। तबे कृष्ण कृपा स्फुरिला सरस्वती,
तबे से जानीला सर्व अवतार तिथि। तो मैं बीच बीच में म्यूजिक तब शुरू करूंगा जब आपकी आंखें बंद होंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो जब मेरे को लगेगा कि आप योग निद्रा में जा रहे हैं, तो हम यहाँ से चीख मार देंगे। अद्वैत चरवरी तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन ये तो बजा देंगे हम। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जब शुरुआत हुआ सृष्टि का बता रहे हैं, तो भगवान विष्णु अपनी नौबरी से ब्रह्मा जी को प्रकट किए, और उनके पास उस समय कोई पावर नहीं थी, एकदम साधारण जीव जैसे थे। फिर भगवान का शरण लिए ब्रह्मा जी, और भगवान ने अपनी कृपा से उनके सामने प्रकट हो गए। और कृष्ण की कृपा से ब्रह्मा जी के हृदय में क्या प्रकट हो गया? दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। वो समझ पाए कि कृष्ण क्या है, भगवान है, और उनका अवतार होगा अभी। समय आया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति सूरया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक। ब्रह्मा जी के हृदय पे ब्रह्म ज्ञान दिया किसने? भगवान ने। तब वो समझ पाए, किसको? कृष्ण को समझ पाए। तो ये भी भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता। हे न कृष्ण चंद्र दुर्जिन अवतार, ताई कृपा बिना करे शक्ति जाने बा। आगे चले, यही साथ साथ में धीरे 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 ऊपर चलो थोड़ा। 12th। तो हे ना कृष्ण चंद्र, बड़ा कर दो। हे ना कृष्ण चंद्र, चंद्र ने दुर्जने अवतार। बताने के भगवान श्री कृष्ण को समझना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसी किसके पास शक्ति है कि जो भगवान श्री कृष्ण को समझ ले? है? इतना आसान नहीं है। कुछ लोग बोल रहे प्रभु जी हमने भगवान को देख लिया है। कुछ लोग बोलते हैं मैं कल की अवतार हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं जो है ये हूँ। IIT करके थोड़ा तो की अवतार बन जाओगे आप, हैं? सारे IIT जो भी निकलते हैं सारे कल की अवतार निकलेंगे, हैं? मैं कल की अवतार तो मैं कल की अवतार हूँ, आप देख लेना। मतलब भविष्यवाणी करो, बोला खत्म होने का संसार अभी। कुछ भी नशे नहीं है, कुछ भी। यहाँ बता रहे कोई समझ नहीं सकता है। वो अपने को भगवान को इसलिए कोई समझ नहीं सकता। मैं बन जाता हूँ, तुम मेरे को समझ पाओगे। कृष्ण को समझ आया नहीं आपको, तो मैं भगवान बन जाऊंगा, मेरे को समझ लोगे आप कि मैं नशेड़ी हूँ और मैं भंग पीता हूँ। बोलो हरे कृष्णा। और मैं IIT बाबा हूँ। पागल। आचित्य आगम कृष्ण अवतार लीला, हे ब्रह्मा भागवते अपने हेला। ब्रह्मा जी के लिए डिफिकल्ट है भगवान को समझना, तो हम कौन सी खेत में बोली है? क्योंकि भगवान हमारे साथ में आ जाते हैं कृपा करके आचार्य। हमको लगता है कि पा ही लिया तो पकड़ लिया, यही सब नहीं। ऐसे लगता है पकड़ लिया है? जैसे काले यावन था। काले यावन को क्या लगता था? तो भगवान खींच के बस इतनी आगे नहीं जाते थे कि मैं पकड़ ना पाऊं उसको। ऐसे लगता था थोड़ा चलते थे, एक हाथ का डिस्टेंस रहता था। तो कृष्ण आगे के बारे वो काले यावन, काला था यावन, वो पीछे पीछे भाग रहा है उसको। एक हाथ का डिस्टेंस रहता है, मैं अभी पकड़ लूंगा, यही सामने जा रहा है, यही भाग रहा है। भगवान खींच से गुफा में ले गए उसको लगे सामने पकड़ लूंगा मैं इसको। तो आज सामने वहां एक महान भक्त भगवान के आराम कर रहे थे। क्या नाम था उनका? मुचुकुंद। मुचुकुंद की गुफा है। हमारे आश्रम में एक रूम रहता है, उसका नाम है मुचुकुंद गुफा रूम। एक जगह मैं गया था, हमारे मंदिर में तो नहीं है, एक मंदिर में गया था, बोले ये मुचुकुंद रूम है।
यहाँ कोई आता है बेचारा वक्त प्रचार करके 3 4 ठगा टूटा टूटा आता है तो इसमें घुस जाता है वो। आप बोला उसके ऊपर 1 2 दिन छेड़ो मत मेरे। तो मुचुकुन जो थे, देवता लोग ले गए उसको, बोला चलो युद्ध करना है। युद्ध करने के बाद जब वहां ले गए तो युद्ध युद्ध जिता दिया। बोला बताओ, बोला कि थोड़ा स्वर्ग में आया, थोड़ा सोमरस सुमरस ले लो, थोड़ा थोड़ा कुछ और बस कुछ थोड़ा साथ में कुछ डांस वांस करना तो देख लीजिए आप थोड़ा सा। हमारे पास स्पेशल वैरायटी है यहाँ, आपको भौतिक संसार में नहीं मिलेगा आपको ये। हमारे पास स्पेशल हाई क्लास क्लब है यहाँ नाचने वाला, उसमें सारी अप्सरा रहती हैं। ये बहुत पुचुकुन महाराज बहुत बड़े भक्त थे। बोले मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए संसार में, मेरे को कोई नहीं चाहिए, आपकी अप्सरा नहीं चाहिए, मेरे को बताओ मेरे पास समय कितना है। बोला आपके पास 2.5 घंटे है मात्र। 2.5 घंटे में तो खुद देवता के 2.5 घंटे। तो बोला मेरे को ऐसा प्लेन दो कि मैं नीचे नीचे जा सकूं और मैं ठाकुर जी की भक्ति कर सकूं। और बोला कोई वर तो मांगो। बोला एक ही वर दीजिए कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं सोना चाहता हूं, जो भी मेरी नींद को डिस्टर्ब करेगा, जो भी मेरी नींद को डिस्टर्ब करेगा, वो जैसे मैं आंखें खोलूंगा वो भस्म हो जाए। तो देवता लोग बोले तथास्तु। कृष्ण को ये पता था, और काले यावन पीछे पीछे चल रहा था, पीछे पीछे चल रहा उसके। तो भगवान ने गुफा में लेके उसको जाके पिलर के पीछे छुप गए और अपना जो पल्लू था भगवान का वो मुचुक उनके ऊपर चढ़ा दिया। तो काले यावन बोले जाके जब वहां गया, जाके बोला देखो ऐ साला सो रहा है, भाग के सो रहा है, देखिए नाटक, अभी तेरे को सुलाता हूँ मैं, अभी तेरे को परमानेंट सुला दूंगा। तो जोर से लात मारा उसे। भगवान पीछे देख रहे थे बोला अब लात खाया अब गया है। वो लात जैसे मारा तो मुचुकुन खड़ा हो गया, उसकी नींद थी उसको, अब पूरा देखा भी नहीं, जैसे आंखें खोली तो सीधा भस्म हो गया। उसे सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुई, वो कभी सोच भी नहीं पाया कि मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जो है अवेज्ञ स्वराट, उसको पता किसको कैसे क्या करना है। वो मुझको को भी समझ नहीं आई कि उठते ही कैसे भस्म हो गया कोई आदमी, समझ नहीं आया क्या हो गया ये सडनली उसे आपके सामने कोई मर गया, भस्म हो गया। तो बोला कौन था ये, समझ में नहीं आया, कौन फंस गया जरा, तो कोई आ गया होगा कोई बीच बीच में। फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो मैं क्या बता रहा था, थोड़ा सा ही और ऐसे लगता है कि भगवान को समझ लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आ गए, हमारे गौर निताई जी आ गए। गौर निताई जल्दी प्रकट होने वाले नहीं है, घूमते रहो। हाँ? वो लड्डू गोपाल लेकिन उनको प्याज खिलाते रहते, हमारा बेटा है। अच्छा, हाँ? हमारा भाव है, हमारा भाव है, भाव से काम चलता नहीं, ये भावुकता है। तो कौन जान सकता है, सब बता रहे कौन जानेगा भगवान को, आगे श्लोक बोल रहे हैं वो, किसके पास ऐसी शक्ति है जो भगवान को जान सकते हैं। हम्म? को वेति भूमे भगवान परात्मा योगेश्वरी भवता त्रिलोकयम् को वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयम् विधासियो कमाययम्। ओ सुप्रीम, ओ ग्रेट, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ओ मास्टर, यो योगेश्वर, योगियों में श्रेष्ठ। हम्म? आप तीनों लोक के मालिक हैं, आपके बारे एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल है। आप इंपावर करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी से, आध्यात्मिक शक्ति से, और आपकी जो लीलाएं हैं उसका कोई गिनती नहीं है, इसलिए कोई आपको नहीं जान सकता है। बोलो हरे कृष्णा। बोलते हैं अगर पूरे समुद्र को क्या किया जाए, इंक बना दिया जाए,
और पूरे ब्रह्मांड की मिट्टी को लेकर सुखा दिया जाए तो भी आप भगवान के गुण नहीं लिख सकते। बोलो हरे कृष्णा। और भगवान की इतनी इनकारनेशन हो जाती है कि पूरे ब्रह्मांड को चूर्ण बना दो आप, उससे कितने कण होते हैं तो भी नहीं, इतने भगवान के अवतार हो चुके हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। फिर आगे बोलते हैं, कौन हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार, गौर शक्ति अच्छे तत्व जानीते तह। क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये सिद्धांत जानना चाहिए। Who has the ability to know why कृष्ण चंद्र incarnates? किसके पास शक्ति है कि जो बता दे कि भगवान क्यों होते हैं, भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, ये कोई पता नहीं है। आप अभी सोच रहे हो, कल कुछ और हो जाएगा। आप सोचोगे कि बड़ा अच्छा होगा, ऐसा थप्पड़ पड़ा सामने जाके, आपको लगेगा वहां जाके थप्पड़ पड़ेगा, कोई एक माला पहना दिया, अरे ये क्या हुआ, कोई पता नहीं कब कौन पिटेगा, कब कौन होएगा, कुछ समझ नहीं आया। ये भगवान की लीला है। आपका खोपड़ा ही खराब हो जाएगा, आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप कि कब क्या होगा। यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑल, वेरी डिफिकल्ट। भगवान को क्या ही समझने का, इसे ना तो समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। जो आ गया समझ के पढ़ते जाओ भैया, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ही पढ़ते जाओ, थोड़ा मुझे समझ आ जाता है। इसे प्रभुपाद जी बोले थे, बस इतना जान लो क्या, कि कृष्ण भगवान है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। तो ये वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, किसके पास ये शक्ति है कि जो बता दे कि भगवान क्यों बता लेते हैं। तथापि श्री भागवते गीता कहे, तथा लेखिए निमित्त अवतार है। फिर भी मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा दुस्साहस कर रहा हूं, और आई एम गिविंग वॉट एवर रीजन एज डिस्क्राइब इन गीता और जो भी कारण है गीता में भगवान ने बोला है, मैं उसी को ही रिपीट कर देता हूँ, जो भागवत में लिखा उसी को रिपीट कर देता हूँ। वैसे मेरे को पता नहीं क्यों लिखे, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ मैं बोल देता हूँ। बोलो हरे कृष्णा। समझ आ गया? कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन मैं वो बोल दूंगा जो गीता में लिखा है। क्या क्या जब शुरू में बोला, क्या बोला, परित्राणाय साधु नाम, ऐसा हो सकता है, ऐसा भगवान ने बोला है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, और नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो इसमें लिखा मैं बोल देता हूं। वैसे क्यों आए हो पता नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभियुक्तानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो कोट करते हैं कि इसलिए आ सकते हैं, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म प्रभाव होई व्याख्यान याखने, अध मेरे प्रभालात बड़े दिने दिने, साधु जन रक्ष दुष्ट विनाश कारण, ब्रह्मादि प्रभु पाए करे व्यापन। तो जब धर्म की हानि होती है और धर्म नीचे गिर जाता है, तो ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं देवता लोग, और फिर साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, ऐसा लिखा गया है। और फिर भगवान अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। लेकिन कलयुग स्पेशल है। आगे चलिए, चलते रहिए साथ में आगे। 22वें श्लोक है, कलयुग धर्म होए हरि संकीर्तना, कलयुग धर्म होए हरि संकीर्तना, त्रेता तथे अवधि श्री सच्चिनंदन, एक कहे भागवत सर्व तत्व सार,
इतना निमित्त गौर चंद्र अवतार। तो कलियुगे धर्म होए, कलियुग के धर्म होए क्या? नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन कलियुग धर्म होए। सतयुग में क्या होवे? सतयुग में क्या होता है? द्वापर में क्या होता है? अर्च विग्रह पूजा करते हैं। सतयुग में और त्रेता में हाँ यज्ञ करते हैं। और सतयुग में तपस्या करते लोग, ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के लिए लंबा समय चाहिए होता है, इसलिए 1,00,000 साल जीवन मिला हुआ है। आंखें बंद करके कभी तो कभी आ जाएगा, तो 60,000 साल तक। लेकिन कलयुग में आप ध्यान नहीं लगा सकते हो। जैसे आप ध्यान लगाओगे तो आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, जैसे ध्यान लगा वो रील देखने का मन करेगा। चलो एक रील मैं ध्यान वाली ही बना लेता हूँ। ध्यान वाली रील भी बना लेता हूँ। तो ध्यान कहाँ है? रील में ध्यान। फिर यमराज जी आपकी रील बनाएंगे क्या? इसलिए कलयुग के अंदर में क्या करो? कुछ नहीं है, बस हाथे ताली दीवे, हाथे ताली दीवे, जीव से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब करते 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 जब बुद्धि ठिकाने आ जाए, जब बुद्धि ठिकाने आ जाए, जब बुद्धू से थोड़ा बुद्धिमान बन जाओ, पढ़ के थोड़ा तक के साफ हो जाए, कचरा निकल जाए, थोड़ा बात उल्टी उल्टी करके थोड़ा निकल जाए, व्हाट्सएप यूट्यूब जो निकल जाए, थोड़ा इंस्टाग्राम की लालसा सब खत्म हो जाए, तो फिर बैठ के आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो समझ में नहीं आया क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ सकते बैठ के है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे, प्रकाशानंद सच बोले, तुम इतने बड़े सन्यासी हो, क्यों तुम पागलों की तरह डांस करते हो? तुमको तो वेदांत सूत्र का पाठ करना चाहिए। महाप्रभु बोले, गुरु मोरा मूर्ख देखी करे ले शासन। मेरे गुरु जी बोले, तुम मूर्ख, वेदांत सूत्र नहीं पढ़ सकते हो आप, इसलिए हरे कृष्णा करो बैठ। तो बोला केगा मंत्र दिला गोसाई, जो पीते कोरेले पागल। क्या मंत्र दे दिया? मैं पागल हो गया हूँ, हंसाए नचाए मोरे कराए, तो मैं नाचता हूँ हंसता हूँ, तुम समझ नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु जी बोले, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र यही के स्वभाव, हरे कृष्ण मंत्र का यही स्वभाव है, जो जपता है, जो गाता है, वो पागल हो जाता है। अब देखिए, जिससे संकीर्तन शुरू होगा, नहीं कूद रहे थे 10 मिनट पहले, है जैसे कथा हुआ, सडनली बैटरी डाउन, सडनली बैटरी डाउन। जैसे कीर्तन शुरू होगा, अब आधा घंटा नाच सकते हो, 1 घंटा नाच सकते। क्यों? तो कलियुग के लिए क्या है? संकीर्तन नहीं सुनना, नहीं सुन पाता है। बुद्धि बहुत करप्ट हो चुका है, माइंड बहुत करप्ट हो चुका है। थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक है, थोड़ा डांस थोड़ा भैया, हाँ सुनना बड़ा मुश्किल है, बैठ के स्टडी करना, ये करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़ा कृपा किया, नाचते 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 उसको अंदर से लगेगा, देखो पूरी निकाल दो, स्ट्रेस निकाल दो, टेंशन निकाल के फेंक के जाए यहाँ। अच्छा लगा, अच्छा, उस आवाज निकलती, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद अच्छा लगा, जन्म जन्मांतर के बाद अच्छा लगा, आज खुश हुआ, अच्छा लगा। क्यों? यही संकीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी आप संकीर्तन। और यहाँ संकीर्तन में नहीं, महाप्रभु स्ट्रीट संकीर्तन। कौन सा? स्ट्रीट संकीर्तन। आप आओगे स्ट्रीट संकीर्तन में? थोड़ा आवाज कम आई है। यस, at least we should start once in a month, and everybody should, all the congregation, devotee, youth, brahmachari, रोड पे क्या करने का है? क्या करने का है?
जय सच्चिदानंद गौर हरे, ओ गौरा गौरा गौर हरे, ओ जय सच्चिदानंद गौर हरे। ये गंभीर है। तो हम लोग ये पागल सब लोग, ये हरे कृष्ण वाले इतने पागल कैसे हो गए? उसने ज्यादा मैं पागल हूँ या ये पागल? मैंने ऐसे देखा, जब मैं चंडीगढ़ में था, शुरू किया भक्ति में, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे को बोला कोई भक्त, बोला ये हरे कृष्ण चलते हैं मंदिर में, अंग्रेजों का मंदिर चलते हैं। मतलब वो तो दूसरी टेंशन से गया था, समझ गया आप? तो मेरे को ले गया साथ में, बोला अंग्रेजी ना आती, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी ना आती, अंग्रेजी देखने चलते हैं, गोरी गोरी चमड़े वाली देखने चलते हैं। तो मैंने बोला हमने भी अंग्रेजी देखने चलते हैं भैया। तो गए हम देखने के लिए, तो वहां बाप रे, वो डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन चल रहा था। वेस्टर्न जो है वो माताएं जो पहने, साड़ी पहना हुआ है, कोई गोपी ड्रेस पहना हुआ है, और पुरुष जो है धोती पहने हुए नाच रहे हैं, बाप रे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, पहले दिन बोला, मैं पागल हूँ या ये पागल? तू बता, दोनों में से कौन पागल है? दोनों में से कोई तो पागल है क्या? कोई तो पागल है, बताओ। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या है। उसको भी पता नहीं था। तो फिर मेरे को भक्त मुक्त मिल गए वहां से। देखा मैंने, सब देखो सारे इंजीनियर ही, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई आईटी इंजीनियर। मैंने बोला यहाँ दाल गल जाएगी हमारी। और कोई डॉक्टर भी थे वहां। मैंने पकड़ के मैंने बात उत किया। आप एक टकलू कोई मिल जाए, तो कोई सिंसियर व्यक्ति कोई मिल जाए, किसी को भी तो धो देंगे, बैठ के तू बैठ, आ जा, मैं तेरे वेट कर रहा था। 2 घंटे सुनाया मेरे को। वो बेचारा ब्रह्मचर्य पूरा जो रीडिंग हेरिंग करके आया होगा 2 दिन तक, सारा मेरे ऊपर डंप किया। जो कथा सुना, जो पढ़ के आया होगा सारा, प्रभु जी ये जीव काल प्रकृति सतोगुण नमो तमोगुण पा, 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 आदि भौतिक आदि जैविक आध्यात्मिक, समय में एक होकर कागल बांट मार रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ओके 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 ओके, मैं जाना था मेरे को, वो जाने ना दे, उसको बोला आज ही इसको शुद्ध भक्त बना के भेजता हूँ भैया। सही बता, मैंने वो इतना डंप किया पकड़ने के लिए, मैं रास्ता देखो कहाँ से निकलो भैया। लेकिन थोड़े बहुत संस्कार थे कि साधु है, कुछ बोल रहा, सुनना भी चाहिए, साधु को भी सोचना चाहिए भैया क्या है। वो उसको दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है मेरे को। हाँ, इतना सारा ज्ञान लोड कर दिया मेरे डाटा। कुछ तो मेरे को समझ आया, उसके बाद मेरे को हिल गया, बाप रे। बाद बोलेगा प्रसाद खाएंगे? मैंने बोला कुछ तो खिला दो यार, इतना डाटा डाउनलोड किया तो कुछ कैपेसिटी रखना चाहिए। तो मेरे को लगा प्रसाद कुछ दे देगा, लड्डू दे देगा, या कुछ गुड़पराम दे देगा, फुलियां वगैरह दे देगा करने के लिए, दे देगा कुछ तो दे करने के लिए। बोला प्रसाद है, पूरा पूरा खा के देना। पूरा मतलब प्रसाद थोड़ा ही होता है, मेरे को लगा। तो मैं गया तो वहां राजभोग प्रसाद रखा हुआ था, लंबे लंबे राइस, बड़ा बड़ा पनीर, रसगुल्ला, ये बोला तो प्रसाद है। मैंने बोला इसको प्रसाद बोलते हैं आप लोग? मैं मन में सोचा उसको, मैंने बोला "हाँ, ये प्रसाद है तो मैं डेली आ सकता हूँ। मैंने बोला प्रसाद है, मैं डेली आ सकता हूँ। ये बोला हाँ हाँ आप डेली आए, भाई यहाँ होता है। तो मैं शुरू कर दिया बाप रे। अच्छा, मैंने बोला कि, तो मैंने बोला, मेरे को बोला सबसे अच्छा क्या लगा आपको? मैंने बोला यू डिड वेरी स्वीट एंड, आपने बहुत स्वीट एंड किया है ना, वो भी स्वीट के साथ किया लास्ट में। तो बोला प्रसाद अच्छा लगा? मैंने बहुत अच्छा लगा प्रसाद। लेकिन आपने जो प्रसाद खिलाया वो कड़वा लगा थोड़ा। क्या? तो फिर मैं अपने दोस्तों को लेके चलता था, सब जाता था। उस समय शुरू कर दिया प्रीचिंग। मैं को वहां हरे कृष्णा चलते हैं। तो हम लोग सबसे लास्ट, तो पहले मैं लेक्चर लेक्चर चलता था, तो दोस्त लोग पकड़े थे, कहाँ पर शादी होता है? मैं कहा तू बैठ जा, उसके बाद में खाने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा तेरे। तो यूथ में तो पैसे बचा रहा था, तो इतना अच्छा खाना मिलेगा भैया, पागल है क्या? बैठ जा, आधा घंटा बैठना, बस बाबा सुन रहा, सुन ले, सुन ले, जैसे आधा घंटा निकाल ले, सुन ले, तो बात मजा आएगा खाने का।
वो नाचेंगे भी बाद में। बोला तो होता ना, पीछे बैठे दोस्त लोग होते, फिर पीछे मेरे उंगली मारे, चल यार क्या काम फंसा दिया मेरे को। हम लोग जिम जुम जाने वाले आदमी है, देखने लिया कहाँ फंसाया मेरे को, मेरे को तो वेट कर लिया। तो कुछ लोग तो निकल गए क्लास में, तो लेके आए। फिर मैंने लास्ट में बहुत उन्होंने खाया, जम के खाए। फिर मैं तो वो लेके आया, ऐसे लेके आता रहा। तो फिर हम सोचा कि क्लास जब 10 मिनट लास्ट बचा हुआ तब जाए। तो मैं सब टाइम लास्ट में एंड में नहीं, तो हम लोग 4 5 10 लोग आ जाते थे लास्ट में, क्लास में पीछे बैठ जाते थे। और जब प्रसाद के समय सबसे पहले आगे लग जाते थे जाके। पीछे वाले सबसे आगे लगते जाके, आगे जाके लग गया, प्रसाद खाते थे जाके। तो अब वो क्या बोले बेचारे लोग हैं, अब जो कथा सुन रहे हैं वो पीछे, वो जो हम लोग खा पी के रात में निकल गए, तो जो सुन रहा है तेरा प्लेट घूम रहा है लेके। ऐसा होता है कभी कभी, है ना। तो उन्होंने बाद में कूपन सिस्टम कर दिया। बाद में कूपन सिस्टम कर दिया, बोला जो पहले क्लास में आएगा 20 मिनट, क्लास के 20 मिनट तक पहले कूपन मिलेगा। वो जो कूपन लेके आएगा, उस कूपन के बाद उसको प्रसाद मिलेगा। तब तक तो हम फिदा हो चुके थे, तो कूपन क्या भैया, हम तो जाने वाले नहीं है, है कि नहीं। लेकिन दोस्त लोग आते चले जाते थे। तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था, कि कलयुग के अंदर में इसलिए प्रभुपाद ने सब दिया है। पहले पेट भरो, उसका जीवा पे दो, सो खाने के लिए, कान सुनाओ, अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। Because people think that spirituality is very boring, बहुत बोरिंग है। इसलिए जो नया व्यक्ति आता है उसको अच्छा सा प्रसाद तैयार, प्रसाद खिलाओ, नचाओ दो उसको। ये समझ नहीं आएगा, इतना मोटा किताब कहाँ जाएगा। बोला मेरी किताब ना पढ़ी जाती, पूरी लंबी किताब लेके आ गया आज, क्योंकि अपना किताब नहीं पढ़े जाते, कैसे पढ़ूंगा बैठ के। तो इसलिए प्रसाद खाने का, नाचने का, गाने का, उसके बाद फिर शुरू होगा। बोलो हरे कृष्णा। तो बता रहे कि तबे प्रभु युग धर्म स्थापना करीते। 21 तबे प्रभु युग धर्म स्थापना करीते, संगोपंगा अवतीर्ण हया पृथ्वी ते। इसलिए महाप्रभु का ये संकीर्तन शुरू किए, है ना। तबे महाप्रभु युग धर्म स्थापित, संकीर्तन शुरू किया और अपने संग उपसंग अवतार के साथ में पृथ्वी थे आए। आगे 23वां, एक हे भागवत सर्व तत्व एक हे भागवत सर्व तत्व इतना निमित्त गौर चंद्रावतार। एक कोहे भागवते सर्व तत्व सा। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, उसमें जो अंतिम श्लोक है वो क्या है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जिनके भागवतम का कंक्लूजन क्या है, नाम संकीर्तन। कोई बता रहे, जैसे प्रभुपाद जी बोले चैतन्य चैतन्य क्या है, पीएचडी। भागवत क्या है, ग्रेजुएशन। मतलब भागवत पढ़ के क्या करने का है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 24-25 श्लोक मैंने बता दिए पहले से ही। आगे चलते 26 में चलिए। काली युगे सर्वदाम हरि संकीर्तन, सबे प्रकाशील चैतन्य नारायण। काली युगे संकीर्तन धर्म पाले बारे, अवधि न हेला प्रभु सर्व प्रकार्ये। प्रभु जाने आगे सर्व
परिकरा प्रभुर आगे आगे जन्म लभिने न सबे मनुष्य भीतर नंत के शिव विचि ऋषि गण यथावतारे प्रसाद अप्तगण भागवत रूपे जन्म हैला समर कृष्ण से जाने रे जहाँ अंश जन्म जा करो जन्म नवदीप करो क्षतिग्रह के हरा देव सदे से स्थित पशिवा। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के आए साथ में आए, वो कहाँ का अवतार हुए? सारे महाभागवत जो आए हैं बता रहे, पहले शिव आनंद शिव को बोला, ब्रह्मा जी बोले, भगवान के सारे जितने भी अवतार हैं और ये सारे भक्त हैं पहले से आगे। ब्रह्मा जी कौन है? हरिदास ठाकुर। शिव कौन हो गए? महाविष्णु। और वेरियस लॉर्ड के जितने भी अवतार थे सब उनके साथ में आ गए। और सब जो के भक्त भगवान के जो अवतार हैं वो भी आ गए और भगवान के जो भक्त हैं वो भी आ गए। ओनली गौर कृष्ण न्यू विच एसोसिएट टू बर्थ इन विच, और पहले आ गए। वो कहाँ कौन जन्म लिया वो भगवत चैतन्य महाप्रभु को पता है, पहले से आ गए ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर जाता है तो पहले सेटिंग शुरू हो जाती है, चीफ मिनिस्टर पहले पहुंच जाता है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पहुंच जाता है, डीएम पहुंच जाता है, डीसी पहुंच जाता है, सेटिंग हो जाती है पहले जाके कि कौन आने वाला है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर जी आने वाले हैं। तो बता रहे कि कुछ ने कहाँ जन्म लिया? नवदीप धाम में जन्म लिया, कुछ छठीग्राम में जन्म लिया, कुछ राधा देश में लिया, कुछ उड़ीसा में गए और कोई श्रीहट गए और कोई वेस्ट में, अलग अलग जगह पे हुआ। उनका पूरा डिटेल परपट में लिखा है जो कि हमारे पास समय नहीं है। नाना स्थाने अवतीर्ण हैला भक्त गण नवदीपे आसी हैला सबरा मिलना। तो हालांकि सब जगह जन्म लिए उन्होंने जाके, लेकिन एकत्र हो गए एक जगह। कहाँ वो? नवदीप धाम घे। तो সবার মিলন হবে, সবার মিলন হবে নবদ্বীপ ধামে। কি করবে? হরিনাম সংকীর্তন করবে। बोलो हरि बोल। उल्लू धुनी हवे, उल्लू धुनी तो आते ही नहीं हम लोग, सब उल्लू बन जाएंगे हम जैसे। उल्लू धुनी बोलती है माता जी। क्या मृदंग ध्वनि को क्या बहुत ऑस्पिशियस होता है भगवान में। महाप्रभु उसी कल्चर में आए। सर्व वैष्णवेरे जन्म नवदीप धाम ओ नमः प्रिय दासे जन्म मोस्टली सब प्रकट कहाँ हुए? नवदीप धाम, है ना। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमारा इस्कॉन का हेडक्वार्टर नवदीप धाम में होना चाहिए। हरि बोल। अब देखिए कितने हजारों की संख्या में लोग क्या कर रहे हैं वहां, नवदीप मंडल परिक्रमा की है सब भक्तों ने। क्या ये प्रभुपाद जी का विजन था। श्रीवास पंडित श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देव त्रिलोक्य बुद्धि श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर, ये क्या किए? ये तीनों लोक में पूजे जाते हैं। और इसके एक ग्रंथ है, इसका नाम है गौर गणेश दीपिका, गौर गणोदेश दीपिका के अंदर, जो कि कविराज कानपुर ने लिखा है। उन्होंने बताया है, सबके बारे में बताया है कौन कहाँ प्रकट हुआ। तो बता रहे हैं कि द मोस्ट इंटेलिजेंट श्रीवास पंडित कौन है? ये नारद मुनि है। और उनके भाई कौन है? पर्वत मुनि है। यानी कि श्री राम पंडित कौन है? पर्वत मुनि है। और उसके बाद संन्यास लिया। बहुत सारा लंबा परपट लिखे हैं।
भक्ति सिद्धांत से तो परपटन लंबे लंबे, आप और डिटेल में पढ़ सकते हो उसपे। भव रोग वैद्य श्री मुरारी नाम या, श्री हट ये सब वैष्णव अवतार। एक वैद्य हुए महाप्रभु के भक्त, उसका नाम था मुरारी गुप्त, जो किसके बता रहे हैं? हनुमान जी के। गए हम एक बार संकीर्तन किया था, वहां कीर्तन हुआ था मुरारी गुप्त के स्थान पे। वहां हमने सॉन्ग गाए थे, वहां राम जी कीर्तन किया था। तो मुरारी गुप्त कौन है? तो बोले कि ये भी श्री हट में ये सब वैष्णव अवतार सब हुए। मुरारी गुप्त कौन थे? मतलब वो फिजिशियंस थे, तो वैद्य थे, वैद्य, जो कि भौतिक आपका कफ पित्त वायु भी देख सकते थे, और हमारी सोल कितनी गंदी है वो भी देख सकते थे, दोनों इलाज कर सकते थे वो। आगे जल्दी पढ़ेंगे फिर, है ना। पौंडरक विद्या निधि वैष्णव प्रधान, पौंडरिका चैतन्य बलव दत्त वासुदेवना, शक्ति ग्राम हैते सबरा प्रकार, इते है लाया विधीन हरिला। तो पौंडरक विद्या निधि कौन है? कौन है महाराज? ऋषभानु, वैष्णव प्रधान, वैष्णव प्रधान वो थे। और चैतन्य वल्लभ दत्त और वासुदेव नाम, ये कहाँ प्रकट हुए? सतीग्राम होले, सबर प्रकाश और हरिदास सब कहाँ प्रकट हुए? बुद्धान, ये वहां है अभी बांग्लादेश में। बोलो हरे कृष्णा। इस प्रकार सारे भक्तों के बारे में बता रहे हैं। और फिर चैतन्य नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कहाँ प्रकट हुए? एक चक्कर कितने लोग गए हैं? एक चक्कर धाम कितने लोग गए हैं? हम एक ही बार गए, उसके बाद चक्कर आना शुरू हो गए। बहुत दूर है मायापुर से, लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था किया है। राधा माजी का चक्र नामे अच्छे ग्रामे, यही अवतरीना नित्यानंद भगवान। हराई पंडित नामे शुद्ध विप्र राजा, मूल सर्व पिता चाहे परे पिता का नाम क्या था? हराई पंडित ब्राह्मण थे, कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने वहां हुआ। अब लेकिन हम जल्दी जल्दी आएंगे कहाँ? आज तो महाप्रभु का तिरुभाव है, ओ सॉरी आविर्भाव, आविर्भाव है। आज हम पहुंचते हैं कहाँ? कहाँ जाएंगे? हाँ, नवदीप धाम में पहुंचते हैं। और तो पहले के मेरे उससे पहले जो भक्त आए उनका वर्णन किया जा रहा है। 48 संसार तारित श्री चैतन्य अवतार, अपना श्री मुख्य करी अच्छे अंगीकार। अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए पूरे ब्रह्मांड को तारने के लिए, हरि नाम संकीर्तन देने के लिए। He has confirmed this with his own word, अपने मुख से कुछ बोले हैं वो। The Lord has his devotee who are equal to him appeared at impious places and impious family in order to deliver everybody. कुछ अच्छे परिवारों में जन्म लिए, कुछ अच्छे परिवारों में जन्म नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उनका भी उद्धार करना था। देखा हरिदास ठाकुर तो कहाँ हुए? मलेश यावनों में जन्म हुआ उनका। वे कितना जाप करते थे वो? हाँ, शोच शोच देश शोच कुले अपना समनो, जन्मी में वैष्णवे सब करे त्राण। तो जहां भी जन्म लिया किसी ने, चाहे वो छोटी कैस्ट में सब जन्म लिया, लेकिन सब क्या करने हैं? उधार ही किया। यही देश यही कुले वैष्णव अवतार, तहां प्रभाव लक्ष्य योजन निस्तार। In whatever place the family of Vaishnava appear, people for hundreds of thousands of miles around are delivered. हरि बोल। समझ गए? जहां वैष्णव भक्त जन्म लेते हैं, इसलिए जितने भी वैष्णव भक्त जन्म होते हैं, उनके घरों में जाके, उनके शहर में जाके, उनके गांव में जाके इस्कॉन मंदिर बनाना चाहिए।
कहां तक उधार कर देते हैं? हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.5 किलोमीटर। तो 100 माइल्स कितना किलो हो गया? हैं? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। थाउजेंड, लाख, 1 लाख। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल, 1 लाख माइल। हरे कृष्णा। आसपास से घूम के गया हुआ ना वैष्णव के चरणों की धूली पड़ जाएगी तो हो जाएगा उधार। लोग भक्त बन जाते हैं। अगर वैष्णव होना चाहिए उसको। ये कौन सा वैष्णव है? ये शुद्ध वैष्णव, प्योर वैष्णव। हाँ, मतलब उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी की बात हो रही है। और ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त है ना। हे स्थाने वैष्णव गण करे ना विजय, हे स्थाने होए अति पुण्य तीर्थमय। वाह। जिस स्थान से वैष्णव निकल जाते हैं वो स्थान ही तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि भवाद विद्या भवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तास्तेन गदावृत। भागवत में बोला गया है श्लोक। युधिष्ठिर महाराज इसको बोलते हैं विदुर जी को। युधिष्ठिर महाराज से तो विदुरा तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां भगवान के भक्त जाते हैं वो हृदय में क्या लेके जाते हैं? ठाकुर जी को लेके जाते हैं। वो स्थान क्या बन जाता है? तीर्थ स्थान बन जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु had his devotee appear in all different countries। इसलिए कहाँ जो स्थान में जाते हैं सारे संसार का उद्धार करने के लिए एक अपना भक्त भेज देते हैं। नाना स्थाने अवती ना है ना भक्त गणा नवदीपे आसी सब महिला मिलना। সবার মিলন হবে কোথা? তবে নবদ্বীপে মিলন হবে। নবদ্বীপে हैवा प्रभु राय अवतार अतएव नवद्वीप मिलन सभा। नवद्वीप है नगरा में त्रिभुवन नाई यहावती नहला चैतन्य गोसाई। तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं है उसके बराबर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए। हाँ, उससे आने से पहले सारा व्यवस्था किया गया, तो बड़े बड़े घाट बनाए गए और सरस्वती जी वहां आए और बहुत सारे भक्तों को वहां शास्त्र सिखाए। बड़े बड़े स्कॉलर हुए और सारे नवद्वीप के बहुत बड़े स्कॉलर हुए थे समय। सब लोग वहीं जाते थे क्या करने के लिए? पीएचडी करने के लिए। हाँ, क्या बहुत वहां बहुत बड़ा विद्यापीठ बन गया था वो। मिथिला से पूरी जगह से वहां जाते थे और कितने स्टूडेंट पढ़ते थे वहां, कितने टीचर थे, इसकी गणना नहीं है, इसे कोई गणना नहीं है। हाँ, और वहां सरस्वती की स्पेशल कृपा थी। हरे कृष्णा। तो मैं सीधा आगे और जा रहा हूँ आपको लेके। चलिए आगे चल 68 पे। बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारा कुछ हुआ था। गीता भागवते जानते पदाए भक्ति रे व्याख्यान नहीं ताहारा जीवाए। कुछ ही लोग उस समय भगवत गीता और भागवत के ऊपर कमेंट्री देते थे और किसी को भी कुछ पता नहीं था कि भक्ति क्या चीज है। और ये सारे संसार का दुख देख के कौन प्रकट हुए? फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए।
सही नवदीपे वैश्य वैष्णव, सही नवदीप वैश्य वैष्णव आघे अद्वैताचार्य नाम सब लोक धन। नवदीप धाम में अद्वैताचार्य वहां पहुंचे, क्योंकि टॉप मोस्ट जो कौन है, वैष्णव है और बहुत बड़े टीचर बने वो, जो कि शिवा के अवतार है। त्रिभुवन में उन्होंने पूरा भगवान का प्रचार किया। 81 तुलसी मंजरी साहित्य गंगा जले, निरवादी सेवा कृष्ण महाकुतूहले। तो तुलसी मंजरी लेके, गंगा जी का जल लेके वो क्या करते थे, हाँ, प्रकार तो करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान से। हुंकार कोरे न कृष्ण अवेश जेता, से ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठे ते भजे। हरि बोल। ऐसा हुंकार लगाते थे। लगा सकते हुंकार आप? लगाए जोर से, बोले कृष्ण, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा। क्योंकि एक की आवाज पूरे ब्रह्मांड में चली है। हमारा मिलके मंदिर के बाहर जाता है, क्योंकि हम जीव है, हम भगवान नहीं। इतना जोर से चलाए थे, वहां पहुंचे। और अद्वैताचार्य का क्राई सुन के, प्रकाश सुन के, ये प्रेम हुंकार सुनिया कृष्णनाथ, भक्त वेश अपने ने हैला साक्षात। हरि बोल। अद्वैताचार्य की पुकार सुन के भगवान प्रकट होने का सोच रहे हैं। और फिर आज के दिन में प्रकट होने जा रहे हैं भगवान। वो श्लोक कहना चाहता हूँ। कृष्ण शून्य मंगल देवरे नाही सुख, विशेष अद्वैत मने पाए बड़ा दुख। कोई भक्ति नहीं करता, कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तो उनके मन में बड़ा दुख था। तो सारे जीवों का उद्धार करने के लिए फिर उन्होंने वैकुंठ से भगवान को बुलाया। हरे कृष्णा। मैं सीधा वहां पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। फिर आप भक्तों की सेवा भी करना है और जप भी करना है। और मैं महाप्रभु हरे कृष्णा। तो ये भक्त पहले आ चुके थे और वेट कर रहे थे। सर्वनवदीपे भ्रमे भागवत गण, कथौना सुने भक्ति योगे रे कथन। 125 126। तो डिवोटी बड़े दुखी थे कि भगवान का अवतार नहीं हो रहा है, भगवान का अवतार नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत ही जल्दी भगवान प्रकट होने वाले हैं। हाँ। उद्धार चरित्र ते हो ब्राह्मण रे सीमा, हे न नहीं जहाँ दिया कोई भी उपमा। कि कश्यप दशरथ वासुदेव नंद, सर्व माया तत्व जगन्नाथ रे विश्व चंद्र। जो कश्यप मुनि के घर में आए, जो दशरथ के घर में आए, जो वसुदेव के घर में आए, जो नंद मामा के घर में आए, वही जगन्नाथ मिश्रा के घर में आए। कौन? ताहा पत्नी सच्ची नाम महापति व्रत, मूर्ति माया विष्णु भक्ति से जगन माता। तो जगत की माता कौन हुई? सच्ची माता। पूरी जगत की माता है सच्ची माता। सच्ची माता की जगन्नाथ मिश्रा की वाइफ हुई, और उनको सबसे पहले पुत्र हुआ। बहुत सारी पुत्रियां हुई पहले, लेकिन सारी मर गई। और फिर विश्वरूप ने जन्म लिया, और विश्वरूप बहुत सुंदर थे। अभी उनका जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, लेकिन उनको संसार से कोई आसक्ति नहीं थी। वो अपना बोरी बिस्तरा पैक कर लिए निकल लिए। हाँ। और महातेज मूर्तिमान हेला दुई जने, तथापि लेखित ना पारे अन्य जना। और एक दिन क्या हुआ, देखा कि सच्ची माता बहुत फलजेंट हो चुकी हैं, और होके हंस रही, बच्चे सुंदर लग रहे थे। नंद बाबा
और यशोदा मैया सुंदर लग रहे थे, इनके भगवान होने वाले हैं प्रकट। अवतीर्ण होइबे ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिवा आदि स्तुति करे न आसिया। ऐसे लग रहा, अभी लग रहा कि सच्ची माता के घर में भगवान प्रकट होने वाले हैं। और जैसे कृष्ण प्रकट हुए थे तो सारे देवता लोग आ गए, अभी यहाँ महाप्रभु का प्रकट होगा तो सारे ब्रह्मा जी, हाँ, शिव जी, सब लोग आने लगे। क्या करने लगे? भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु जनक शबर 151। जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय वेद धर्म सिंधु विप्रपार, जय जय भक्त धामन महाकाल, जय जय सर्व सत्य माया कालेवर, जय जय इच्छा माया महेश्वर। तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, देवता लोग गुणगान कर रहे हैं। क्या वही है देवकी पुत्र है? पहले सतयुग में आते हैं, फिर में आते हैं, लेकिन कलयुग में आप सच्ची नंदन बन के आते हैं। हरे कृष्णा। मत्स्य अवतार में भी आप आए, हैग्री बन के भी आप ही आए, वरा अवतार भी आप ही बन के आए, सारे रामचंद्र आप बन के आए, कृष्ण भी आप ही थे, धनवंतरी भी आप ही बन के आए, नारद रूप में भी शक्तिवेश में आप ही आए। ऐसे कौन प्रार्थना कर रहे हैं? देवता लोग प्रार्थना करते हैं। अभी आप आए हो, कुछ आपका और काम है। संकीर्तन पूर्ण है सकल संसार, घरे घरे है प्रेम भक्ति प्रचार। तो आप अभी भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हो, तो कहाँ भक्ति होगी? घरे घरे भक्ति होगी। लोग घर घर में क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हो गया ना। प्रभुपाद की कृपा से पूरे देश में क्या हो रहा है? भक्ति शुरू हो चुका है और लोग भक्ति कर रहे हैं। हरि बोल। हे कृपा करे प्रभु हैला सदाए, ये नया मासा देखते भाग्य है। तो एक दिन क्या हुआ कि गंगा जी के तट पे पूरा लोग बैठे हुए हैं, तो नेचुरली लोग हरे कृष्णा करने लगे। और उस समय क्या कौन प्रकट हुए? चंद्र जो है उस समय पूर्णिमा थी, फगन महीने की पूर्णिमा के दिन पूरा चांद चमक रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि चांद तुम हट जाओ, अभी गौर चांद आने वाले हैं, अभी गौर चांद आने वाले हैं। और आपकी जो है प्रकाश का भी नवदीप में जरूरत नहीं है। नवदीप प्रति ठाकुरे नमस्कार, सच्ची जगन्नाथ गृह यहाँ अवतार। हे मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने, गुप्त रही ईश्वरे करे न स्तवने, सच्ची गर्भ वैशा सर्वभूत रे वास, फगुन पूर्णिमासी होइले प्रकाश। आज क्या है? फागुन पूर्णिमा की आज क्या होगा बताइए? सच्ची गर्भे वैश्य सर्व भुवन रेवा, फागुनी पूर्णिमा यासी हैला प्रकाश, आनंद ब्रह्मांड जतयाचे सुमंगल, हे पूर्णिमा यासी लीला सकल, संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, ग्रहणे रचने ताहा करे न प्रचार,
तो जो भी ग्रह ठीक नहीं थे भगवान सब ठीक कर देते हैं आपके सारे, और नक्षत्र ग्रह जो है सारे ठीक हो जाते हैं जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जब कृष्ण आते हैं तो आज के दिन नवदीप धाम में महाप्रभु प्रकट हुए, और उस समय बहुत सारे बता रहे कहाँ कहाँ से लोग आके स्नान कर रहे थे। अनंत अर्बुद लोक गंगा स्नान जाए, हरि बोलो बोली सब जाए। तो कहाँ से इतने लोग आगे गंगा जी का स्नान करने के लिए, क्या बोले सब, क्या बोले थे? हरि बोल, हरि बोल। हे ना हरि ध्वनि हेला सरवन दिया, ब्रह्मांड पुरिया झूनी स्तन नहीं पा। ब्रह्मांड स्थान नहीं मिल रहा था, इतना जोर से लोग हरि नाम कर रहे थे, हरि बोल रहे थे। सबे बोली आजी बोला वशी उल्लास, हे ना बुद्धि की बा कृष्ण कोरिले प्रकाश। ऐसे लग रहा था कि आज कुछ लग रहा है कि ऐसा दिन लग रहा था जैसे कृष्ण प्रकट हुए हैं। वो तो प्रकट हो ही गए हैं, और सारे गंगा जी के साथ में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। वो कौन कौन गा रहा है? कि बा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन, दिख रहा है? सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। बोले ग्रहण लग गया है, अभी तो ग्रहण लग ही जाएगा। अभी तो गौर चंद्र आ गए हैं, तो दूसरे ग्रह को क्या करना है, दूसरे चंद्र की जरूरत नहीं है। बोले राहु बोले तुम खा जाओ इसको। हाँ, वो सब गा रहे हैं। कौन? इबा शिशु वृद्ध नारी सज्जन एंड दुर्जन, दुर्जन भी सब गा रहे हैं। क्या? हरि हरि, हरि बोलो सबे सुनी, सकल ब्रह्मांड व्यापी खरी ध्वनि। हर जगह एक ही आवाज आ रही थी। क्या? हर जगह एक ही आवाज सुन रहे थे लोग। क्या सुन रहे थे? क्या सुन रहे थे? हरि हरि, हरि बोल। और ऊपर से देवता लोग फूल फेंकने लगे, हरि बोल ऐसे तो फेंकने लगे सब। हरि हरि, हरि हरि, जय जय बोल के फूल फेंकने लगे सारे। उस समय सच्चिनंदन प्रकट हुए। राहुल केवल इंदु प्रकाश नाम सिंधु, कली मार्जन बजेवान, फगुन वेले प्रकाश भुवन चतुरदास, जय जय पड़िला गोसाई। When the moon was covered by the Rahu, when the ocean of holy name was manifested, when Kali was subdued, when the flag of victory was raised, at that time Supreme Lord appeared, and 14 words filled with the sound, Jai Jai. और सारे नदिया के लोग इतने खुश थे, इतने आनंद थे। क्यों? क्योंकि आज किसको देखने जा रहे हैं वो? गौर सुंदर, गौर चंद्र को देखी थे गौर चंद्र। किसको देखने जा रहे हैं? कौन चंद्र है? गौर चंद्र को देखी थे। नदिया लोके शोक सबे नाश, सबका शोक नाश हो गया। और दिने दिने क्या हो? बड़ा आनंद। और हर दिन क्या हुआ? प्रतिदिन क्या हो गया? हाँ, और क्या बजने लगा? धुंधुबी बजे सत शंख बजे, बजे तो दुमदुमी बजने लगी, शंख बजने लगा, हमारे देख में दंग बज रहा है, ताल बज रहा है। बोलो हरि बोल। श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास गान। क्या? इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए, और भगवान के रूप के बारे में बताया गया है। और जैसे निमाई प्रकट हुए, और क्या शुरू हो गया? सारे पूरे 10 सेक्शन में क्या बन गया? लोग खुश हो गए, आनंद होने लगे। और चैतन्य अवतार सुनिया देव गण, उठिला परम मंगल रे, सकल ताप हर श्री मुख चंद्र देखी, आनंद हेला विवाल। चैतन्य महाप्रभु अवतार देखे सारे देवता लोग खुश हो गए, आनंद हो रहे हैं, सब एक्सटेसी में हैं, और सबके दुख खत्म हो गया।
सब लोग हरि हरि बोलने लगे कि कलयुग का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए हैं। और जब वो प्रकट हुए तो फिर निमाई क्या करने लगे है? जब भी क्या करते थे वो, आते संकीर्तन शुरू कर लिया। तो माताएं लोग जब प्रकट हुए तो माता लोग अपने काम में लग जाती थी, तो निमाई रोता था, माता गपशप मत मारो। तो क्या करना है, तो कुछ बोले निमाई चुप कर, निमाई चुप कर, निमाई लड्डू ले, निमाई बर्फी ले, कुछ तो चुप कर, दूध पी ले। ऐसे चुप नहीं होते थे। तो फिर एक सच्ची माता बोलती तुम हरे कृष्णा करो, तो सब हरे कृष्णा करती थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निमाई चुप हो जाता, निमाई चुप हो जाता। और जैसे लगा फिर से माता जो है वो फिर चलो कोई गपशप मारनी शुरू कर दिया, व्हाट्सअप देखना शुरू कर दिया, फिर घरेलू कुछ बात शुरू कर दी, हाय हाय क्या हो गया। तो फिर निमाई शुरू कर देते, रोना शुरू कर, देखो शुरू हो गया। क्या सब बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे निमाई करते थे। और फिर अगले दिन क्या हुआ, जब प्रकट हुए तो होरोस्कोप दिखाना था उसका। और कौन आए, उनकी नाना आए, सच्ची माता के पिताजी आए। कौन? नीलांबर चक्रवर्ती। वो बहुत बड़े क्या क्या बोलते उसको, एस्ट्रोलॉजर थे। है? उन्होंने बताओ बालक कैसा है, कैसा है बालक। तो उन्होंने बताया कि ये तो बड़ा अद्भुत बालक है। उन्होंने बताया, सारा कुछ बताया। ये पहले लाल कलर था का, फिर बीच में काला भी हुआ, ब्लैकिश भी हुआ, और फिर बीच में इसका जो हरा भी हुआ, अब ये पीत वर्ण में आए हैं। हरि बोल। ऐसे सारा कुछ बता रहे कि है ना, बहुत सारे ब्रह्मांड में क्या करेगा ये, हरि नाम संकीर्तन फैलाएगा ये। बहुत अच्छा भाग्य है। और एक चीज देखी शुक्लंबर क्या नाम नीलांबर चक्रवर्ती ने, तो वो नहीं बताया। क्या था? है सन्यास। तो ये भी देख लेंगे सन्यास लेगा, तो वो नहीं बताया उसे। क्यों नहीं बताया? उसे बहुत बड़ा क्या चला था, खुशी का माहौल था, तो बोला लगे माहौल खराब ना हो जाए। सेंसिटिविटी क्या बोलते हैं इसको, सेंसिटिविटी है ना। और दूसरी शब्दों में सन्यास चुपके लिया जाता है, सन्यास के लिए बताया नहीं जाता। मेरी माँ बोलती थी, मेरे को पता तो तू चला जाएगा तो मैं तुमको कभी ना बाहर जाने देती, नहीं बोलती है? एक चली आए तो ब्रह्मचर्य के बाद, प्रभु जी हमारे साथ झूठ बोला है। तो मैंने बोला झूठ बन के ही ऐसी बना जाता है, झूठ नहीं बोलोगे तो कोई ब्रह्मचारी बन नहीं सकता है। जैसे ब्रह्मचारी संसार का सबसे झूठा आदमी होता है, उनके को कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। हाँ, कि सत्य बोलेगा तो फिर करने नहीं देगा, करने देगा कोई, ऐसे भैया बहुत कुछ करने नहीं देगा। तो बोल दिया उसको कि वहां नहीं बताया, सब कुछ बता रही है लेकिन ये नहीं बताया कि सन्यास ले, कि बड़ा माहौल थोड़ा खराब हो जाता है बीच में। नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो लेंगे सन्यास की। ये भी नहीं बताया कि विश्वम्बर उससे पहले भी लेगा, वो भी निकल गए सब, है ना। घर में सच्ची माता हुई रही। पर चैतन्य महाप्रभु का 48 ईयर तक यहाँ रहे, और फिर 24 साल तक नवदीप धाम में, 6 साल भ्रमण किया, प्रचार किया, और लास्ट के फिर 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी कर उन्होंने फिर अपना नित्य लीला में प्रवेश किया। और वो नहीं करेंगे हम लोग, तो आज यही जन्म लीला तक यही करेंगे। महाप्रभु प्रकट हुए, और कल होगा क्या, जगन्नाथ मिश्रा उत्सव। तो कल फिर अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री प्रभुपाद की, गौर पूर्णिमा महोत्सव की, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस महोत्सव की।
गौर पूर्णिमा की, नए साल की, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। हरि बोल। होली की शुभकामनाएं। आपका जीवन होली हो जाए,